हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे द रैम्प मॉडल की। नहीं नहीं, ये वो वाली रैम्प मॉडलिंग की बात नहीं हो रही जो आप सोच रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी फैशन वीक, बट हम एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड रैम्प मॉडल की बात करेंगे। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड द रैम्प मॉडल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है। नाउ हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक बिजनेसमैन, हर एक आइडिएटर अपने आसपास हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी खोजता रहता है, सोचता रहता है, उसके बारे में कल्पना करता रहता है। इनफैक्ट दैट इज दी one of the characteristics of a very successful entrepreneur, that they are always scanning the environment for opportunities. Now हर एक अपॉर्चुनिटी जो हम सोच रहे हैं या हर एक आइडिया जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है दैट वुड रिजल्ट इन अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो एक बिजनेस को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एक बिजनेस आइडिया वेदर इट इज वर्थ परसुइंग और नॉट, उसके लिए कुछ मॉडल्स लिटरेचर ने हमें दिए हैं। उनमें से वन ऑफ देम इज द रैम्प मॉडल, एंड अनदर वन विच विल बी स्टडिंग इन आवर सिलेबस इज मलिन्स 7 डोमेन फ्रेमवर्क। तो मलिन्स वाले मॉडल के ऊपर मैं एक नया दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इन दिस वीडियो आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द रैम्प मॉडल। So let us understand what this is all about. Now the ramp model, ये जो word है ramp, ये it is basically an acronym. It is used to see if your business idea is truly a valid business opportunity. जो भी आप आइडिया आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, क्या वो एक अच्छा एक वैलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट बट इसका एग्जीक्यूशन के अंदर हमें इतना फायदा नहीं होगा, सो वी शुड नॉट परस्यू इट फर्दर। इसको फिल्टर करने के अंदर रैम्प मॉडल हमारी बहुत मदद करता है। जैसा कि मैंने कहा, रैम्प ये वो वाला रैम्प नहीं है। दिस रैम्प इज एन एक्रोनिम विच इज फॉर 4 फैक्टर्स, विच इज रिटर्न, एडवांटेज, मार्केट एंड पोटेंशियल। तो इन चारों वर्ड से रैम्प बनता है। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ना बहुत बेसिक चीज है। हम जब भी आप जो मेरे यंग लर्नर्स है, आप जब भी कोई बिजनेस आइडिया सोचते हैं या कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी सोचते हैं, इवन अगर आप चलो बिजनेस आइडिया को भी साइड में रखिए, अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं पिक्चर की टिकट खरीदूं कि नहीं खरीदूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि 300 रुपए की मैं टिकट खरीद रहा हूँ, इसमें जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं अपना 2 घंटे 3 घंटे जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें से मुझे मजा आएगा कि नहीं आएगा, विल आई एंजॉय इट और नॉट, यू वुडंट लाइक टू वेस्ट इट, राइट। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू सी कि आपको एक शर्ट मिल रही है ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, शर्ट आपको दिख रही है और आपको लगता है कि ठीक है ये मैं 400 रुपए की शर्ट खरीद रहा हूँ, विल आई इंजॉय वेयरिंग इट या इज इट वैल्यू फॉर मनी। तो आप अपने दिमाग के अंदर उसका एक रिटर्न इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भाई इज इट वर्थ इट और नॉट। सो सेम चीज बिजनेस के अंदर हम जो पहली चीज देखते हैं दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारी जो रेवेन्यूज है, हमारी जो इनकम है, इट शुड बी हायर देन योर एक्सपेंसेस। पता चला कि आप एक बहुत अच्छी दुकान बना रहे हैं या फिर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, पर सामने आपको इतना इनकम मिल नहीं रहा है, तो आप जो खर्चा कर रहे हैं उससे आपके इनकम कम है। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दो वाली बात हो जाएगी। इज द बिजनेस प्रॉफिटेबल? ऑब्वियसली कि आपके जो बिजनेस के जो खर्चे कर रहे हैं वो अगर इनकम से ज्यादा है तो बिजनेस विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, आपका रेवेन्यू हाई हो सकता है, देन डेफिनेटली इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। हाउ मच टाइम विल द बिजनेस टेक टू ब्रेक इवन? अब ब्रेक इवन वैसे भी बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग बात करते थे तो पीपल यूज टू टॉक अबाउट 1000 डे प्रिंसिपल, के 3 साल लगते हैं किसी भी बिजनेस को ब्रेक इवन करने में। बट अब दुनिया चेंज हो गई है। अब इतना टाइम ना कस्टमर्स के पास है, ना एंटरप्रेन्योर्स के पास है, ना वर्ल्ड के पास है। वी आर लिविंग इन एन इंस्टेंट जनरेशन। हमको इंस्टेंट सक्सेस और वो सब चाहिए। 3 साल तो बहुत लंबा हराइजन है, 3 साल में तो बहुत चीजें चेंज हो जाती है। तो ब्रेक इवन जो ड्यूरेशन है दैट इज श्रिंकिंग। इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, आप कौन से बिजनेस में, कौन सी इंडस्ट्री में। अगर आप ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है तो ब्रेक इवन की आपकी जो साइकिल है वो कम होगी। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो आपकी ब्रेक इवन की साइकिल थोड़ी बड़ी होगी। बट यू नीड टू कंसीडर दिस, यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड दैट आपके बिजनेस को ब्रेक इवन होने में, व्हाट इज ब्रेक इवन, कि भाई आपका जितना आपने जो खर्चा किया, आप इतना एटलीस्ट आपकी आमदनी इतनी हो जाए कि आपके खर्चे निकलने लग जाए। दैट मीन्स चलो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट लॉस नहीं करो, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज क्रूडली इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू स्टार्ट द बिजनेस? तो कितना पैसा चाहिए, क्या आप इतना और उसी से जुड़ता हुआ जो नेक्स्ट सवाल है, हाउ आर यू गोइंग टू रेज दिस इन्वेस्टमेंट, कि जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और वो पैसा आप लाएंगे कहाँ से? डू यू हैव एवेन्यूज फॉर रेजिंग सच काइंड ऑफ फंड्स? आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स, वो जो सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के, कि आप पहले फ्रेंड्स फैमिली से लेंगे, बैंक से लेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाएंगे, तो किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट को आप रेज करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज जो हम सब यंग बिजनेस पर्सन जो है, जो
कभी कभी भूल जाते हैं कैलकुलेट करना, व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रेटेजी। देखिए हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है और बिजनेस वुमन ये सोचती हैं कि मेरा जो बिजनेस है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्लरिशिंग एंड हमेशा आगे सक्सेसफुल चलता रहेगा। बट वी ऑल्सो नीड टू कीप दैट इन माइंड कि अगर नहीं चला तो क्या। अकाउंटेंसी हमको नो डाउट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिखाती है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू अंडरस्टैंड if it doesn't work what will be my exit strategy। और इवन इन केस इन सर्टन केसेस आजकल हम जैसे देखते हैं कि जो स्टार्टअप्स का इको जमाना है, लोग इवन सक्सेसफुल बिजनेस को भी आगे उसको सेल ऑफ करके या फिर उसको आगे उसको स्केल अप करके दे प्लान टू एग्जिट एंड मूव ऑन टू अदर वेंचर्स। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर एग्जिट स्ट्रेटेजी, वेदर यू आर गोइंग टू sell your business to your competitors or will are you going to liquidate your investments, और इवन अगर आपको बंद करने की नौबत आ जाए तो किस तरह से करेंगे, हाउ वुड यू डिस्पोज योर एसेट्स। तो दैट यू नीड टू हैव योर एग्जिट स्ट्रेटजी इन योर माइंड ऑलवेज। नेक्स्ट इन रैम्प मॉडल इज द एडवांटेजेस। अब ये एडवांटेजेस क्या है, आपके पास जो आपका बिजनेस आइडिया है या जो एंटरप्रेन्योरियल आइडिया आपके दिमाग के चल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आप स्कैन कर रहे हो, उसमें ऐसी क्या खास चीज है, ऐसा क्या एडवांटेज है विच यू हैव विच अदर पीपल नॉर्मली डू नॉट possess। ठीक है, हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डेवलप एन ऐप। आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं बहुत ही अच्छी ऐप बना सकता हूं जिससे आई विल बी सप्लाइंग, फॉर एग्जांपल आप एक फूड डिलीवरी ऐप डिजाइन करते हैं कि ठीक है मैं एक ऐसी ऐप बना रहा हूं सो दैट कस्टमर्स कैन प्लेस ऑर्डर ऑन ऑनलाइन एंड रेस्टोरेंट विल गेट द मैसेज एंड फूड विल बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। बट इसमें ऐसा क्या है जो आप बना रहे हो जो दूसरा कोई नहीं बना सकता। और इफ यू कैन कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई मैंने आई विल बी स्टार्टिंग अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट जिसका कोई थीम रेस्टोरेंट बना रहा हूँ या फिर मैं कोई एक यूनिक इंटीरियर वाला रेस्टोरेंट बना रहा हूँ। नाउ ऐसा इस आइडिया में ऐसा क्या अलग है जो दूसरा कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। सो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, थिंक that is it something I'm not talking about innovation over here, I'm not talking about uniqueness over here, I'm talking are there any barriers to the entry कि कोई और इस बिजनेस में घुस सकता है, कोई और इस आइडिया को रेप्लिकेट कर सकता है। हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, बट वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कितने टाइम तक आपके पास रहेगा। अगर इट इज अ वेरी इजीली डुएबल आइडिया और इट इज अ वेरी कॉपीएबल आइडिया, एनीबडी कैन डू इट फॉर यू। जैसे कि मैं रिसेंटली कहीं पे पढ़ रहा था कि 1990 से लेके 2010 तक बहुत सारी लाइक सिलिकॉन वैली में बहुत सारे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स बहुत डेवलप हो रहे थे बिकॉज टेक्नोलॉजी वाज न्यू। बट नाउ वी आर एट सच अ लर्निंग कर्व ऑफ टेक्नोलॉजी कि आज कोई भी ऐप, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सिस्टम को रेप्लिकेट करना बहुत ईजी हो गया। तो एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा इनोवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इनोवेट करते भी है तो बड़े बड़े जायंट्स जो टेक जायंट्स है जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, वो तुरंत ही उनकी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट कर लेते हैं। सो वो जितना टाइम और जितने रिसोर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने एक आइडिया को डेवलप करने में, उसको इजीली कॉपी कर लिया जाता है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आपका आइडिया ऐसा यूनिक है कि जिसको कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा और देयर इज एनी बैरियर टू द एंट्री। सेकेंड इज व्हाट विल बी योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट। क्या आपके पास इसमें कोई एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट है, आई एम ओनिंग अ रेस्टोरेंट एंड मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे ग्लूटेन फ्री केक्स बनाने या फिर मुझे ग्लूटेन फ्री डिजर्ट्स बनाने। तो यू ऑलरेडी हैव अ सेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आज आपने इसका आइडिया सोचा, यू ऑलरेडी हैव अ सेटअप, आपने उसको तुरंत आइडिया को सोचा, आपने उसको टेस्ट रन किया, अगर सक्सेसफुल होता है तो इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। ऑन द अदर हैंड अगर नहीं चलता है तो you can phase out the idea, you will not lose any money on it because you already have a distribution channel set up for this thing। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि जैसे चाइना से आप ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑलरेडी इंपोर्टिंग फर्नीचर फ्रॉम चाइना, यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप फॉर दैट। somebody comes and tells you that why don't you I have a requirement for electrical appliances, can you import that for me। तो you can see कि भाई ठीक है मेरा एक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप है, आई ऑलरेडी हैव माय एक्सपोर्टर, आई ऑलरेडी हैव माय दिस शिपिंग लाइन, आई ऑलरेडी हैव माय चैनलर। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो यू सिंपली नीड टू वर्क ऑन डाइवर्सिफाई टू अदर प्रोडक्ट्स। सो यू नीड टू फिगर इट आउट व्हाट विल बी योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हो सकता है कि इधर आपके पास कोई एडवांटेज है कि आपके पास ऑलरेडी एक जो सेटअप है जो कॉम्पिटिटर्स के पास इतना आसानी से नहीं हो सकता है। Do you have a proprietary advantage such as a patent or exclusive license on what you will be selling? Now, this is a very important advantage to have. For example, if you are an inventor or if you are आपने कोई अपनी ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है या आपने कोई नई मेडिसिन डिजाइन की है, तो you can obviously get a patent and आपको डिपेंडिंग ऑन द पेटेंट लॉज इन द कंट्री वेर यू वर्किंग, वहां पे आपको 10 साल 20 साल का प्रोटेक्शन मिल सकता है that nobody else can use your idea and make money out of it। So that is definitely a very big advantage।
फॉर एग्जांपल एप्पल जो कंपनी है, वो जो अपने सॉफ्टवेयर है या उनके जो एप्स है उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस देते हैं, तो दे कैन बी यूज्ड ओनली ऑन द एप्पल डिवाइसेस, सो दैट कैन बी अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू. What is the cost structure taking into account things like suppliers and sourcing? ये आपका आइडिया हो सकता है बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बट उसके लिए जो सप्लायर्स चाहिए, जो सोर्सिंग चाहिए, जो मटेरियल है, वो आपके पास नहीं है, या फिर जहां से आप उसको सोर्स कर रहे हैं वो इतना महंगा पड़ जाएगा कि आपकी कॉस्टिंग गड़बड़ा जाएगी. तो अगेन यू नीड टू फिगर इट आउट कि क्या आपके पास यहाँ पे एडवांटेज है कि नहीं है. थर्ड इज मार्केट. ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर हम डिसाइड कर रहे होते हैं, हमको पहले तो ये देखना है कि मार्केट उसको कैसे लेगी, कैसे रिसीव करेगी. इज देयर अ वैल्यू प्रोपोजिशन? मैं जो आइडिया या प्रोडक्ट या जो सर्विस मैं मार्केट में लेके आना चाहता हूँ, उसकी किसी को जरूरत है भी कि नहीं. एम आई डिलीवरिंग अ वैल्यू टू माई कंज्यूमर्स? what is the need that you will fill or problem that you will solve? This is the first thing that an entrepreneur is expected to explain, कि आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको अपने नए प्रोडक्ट से, नई सर्विस से सॉल्व करेंगे. अगर ऑलरेडी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ऑलरेडी देर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन दिस मार्केट विच आर डूइंग दैट, देन ऑब्वियसली द business opportunity is not new. You need to focus on other parts of, or the other aspects of your idea. How do you define the target market? आपकी टारगेट मार्केट कैसी है? आप नेशनल मार्केट को बेचना चाहते हो, इंटरनेशनल को बेचना चाहते हो, यूथ को बेचना चाहते हो, विमेन को बेचना चाहते हो, सीनियर सिटीजन को देखना चाहते हो, तो वो आएगा. आर यू सेलिंग टू कंज्यूमर्स और बिजनेसेस? ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी बिग रोल कि आप सी टू सी बिजनेस में जाना चाहते हैं, बी टू सी में जाना चाहते हैं, बी टू बी में जाना चाहते हैं. वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से अलग होगी, आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी उस तरह से होगी, इन्वेस्टमेंट अलग, आप अलग अलग तरीके से करोगे, डिपेंडिंग ऑन द आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. व्हाट आर द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ योर टारगेटेड मार्केट? अगेन कि उनका व्हाट इज द जेंडर, व्हाट इज देयर इनकम लेवल्स, लाइफस्टाइल क्या है. तो लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यू आर कमिंग अप विद अ वेरी इनोवेटिव स्मार्टफोन एट अ वेरी चीप प्राइसेस, बट डज योर जो मार्केट, जो आपकी टारगेट मार्केट का जो डेमोग्राफी है, आर दे विलिंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट? टाटा की नैनो के साथ जैसे हुआ था, दे पोजिशन नैनो एज अ चीप कार, बट इंडिया के अंदर कार इज ऑलवेज, कार इज एन एस्पिरेशनल एसेट. पीपल रिलेट कार टू प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस, और वहां पे अगर आप इस तरह से मार्केटिंग करेंगे दैट वी आर सेलिंग अ चीप कार, सो दैट्स द रीजन, इट्स वन ऑफ द रीजंस दैट इट डिडंट टेक ऑफ. सो आपकी मार्केट के डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है? what percent of the market do you believe you can gain? Now this is a very difficult thing because you need to analyze, you need to understand कि already जो market का जो share है, naturally अगर आपका business idea ऐसा है या opportunity आप ऐसी है कि जहाँ पे already there are existing players in the market, आप उसमें से कितना market share capture कर पाएंगे? Obviously everybody aspires to capture 100% of the market, but that is not possible, we all know that. So what percentage of market is that you can gain? You need to understand कि भाई अगर आप एक marginal share ही ले रहे हैं, then there is no point in investing so much in this business idea. Instead you can move on to something which is more readily acceptable. How fast is the market for your product growing? अब हो सकता है कि जैसे आज की डेट में मैं सोचूं कि मुझे DSLR कैमरा की मार्केट में घुसना है, बट मेरे को लगेगा कि नहीं, अभी तो मेरा बहुत अच्छा शेयर कैप्चर कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट DSLR कैमरास की मार्केट, इज इट ग्रोइंग? चलिए मुझे नहीं पता कि भाई उसका क्या करंट लेवल है, क्या नहीं है, बट इतना तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि DSLR कैमरा मार्केट इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव और एक्सपांडिंग मार्केट और ग्रोइंग मार्केट. सो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जो प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल, वो कहाँ पे, इज इट ऑन अ डिक्लाइन, इज इट ऑन सैचुरेशन या स्टैग्नेशन पे. तो वो देखना पड़ेगा कि मैं जो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो सर्विस डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ग्रोथ के ऊपर है, डिक्लाइन स्टेज पे है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज पे, वो देखना पड़ेगा. मार्केट में कंपटीशन कितना है और कैसा है, हाउ इज द कंपटीशन के अंदर दोनों चीज, एक तो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन कि मैं किसके साथ टक्कर लेने लगा हूं, उनके पास क्या रिसोर्सेज है, कैन आई मैच देम, एंड सेकेंडली कितना कंपटीशन, मतलब कितने कंपटीटर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग है, इज इट अ सैचुरेटेड मार्केट और इज इट समथिंग दैट कैन स्टिल बी पेनिट्रेटेड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, ये सब चीजें देख के आपका वैल्यू प्रपोजिशन, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, is it at such a price which consumers will be able to afford? So that is a very important factor in analyzing your business opportunity. Last जो variable हमें consider करना है while evaluating a business opportunity is the potential. Now, potential में सबसे पहले तो we have to see the potential of our team.
we need to see whether the team we have has the potential to successfully launch and sustain the business. हमारे साथ जो लोग हैं, चाहे आपकी 2 जनों की टीम हो या 200 जनों की टीम हो, उनके अंदर ये पोटेंशियल है इस आइडिया को, इस अपॉर्चुनिटी को कैरी फॉरवर्ड करने का या नहीं। क्या आपके पास वो रिसोर्सेज है, आपके पास वो मैन पावर है, आपके पास इस तरह के आपके टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ के इसको एग्जीक्यूट कर सके। Second thing, we need to figure it out. What will be the nature of our business entity? Whether we'll be working in a sole proprietorship or partnership, LLP, company, किस तरह से हम लोग अपने business को आगे लेके जाएंगे, and उसके compliances के साथ हम like उनके जो necessary statutory requirements हैं उनके साथ हम comply कर सकते हैं कि नहीं. That is again something that we need to figure out. Now, is the business concept compatible with the business mission of the team? कि जो हम जिस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्या टीम का एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टीम है या फिर एक जो न्यू फॉर्मिंग जो टीम है, उसका जो ओवरऑल बिजनेस मिशन है, हम लोग जो चीज अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या हम अपने बिजनेस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, is the current idea what we are thinking about, is it compatible with that larger idea or that larger mission or not? Otherwise there will be a goal incongruence. टीम के अंदर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस आइडिया को, then the idea itself will become a very complicated thing that will be not palatable by all the players of all the stakeholders of the team. What is the risk involved? कि क्या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम जो जो भी अपना चाहे वो, और इन्वेस्टमेंट की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर, किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपने जीवन के 3 साल, 5 साल, 10 साल आप लगा दें ये सोच के कि नहीं, दिस इज अ वेरी विनिंग आइडिया, और 5 साल 10 साल बाद वील स्टार्ट गेटिंग रिटर्न्स। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप देखते हैं कि अरे टेक्नोलॉजी इज मूव्ड अहेड, और या फिर दुनिया चेंज हो गई है, या फिर देयर आर नो टेकर्स फॉर दिस बिजनेस आइडिया, you have wasted your life in that. So not only obviously monetary risk is always there कि आपका पैसा नहीं डूब जाए, but क्या आपकी लाइफ, आपने जिसके पीछे जितना समय बर्बाद किया है वो डूब जाएगा तो वो तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। So you need to factor in कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, and are you willing to take that risk? Do you have the potential to absorb that risk? आप उस रिस्क को हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उस चीज को देखना पड़ेगा। ये रिस्क लेने के बाद व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर द फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर इफ द कंपनी सक्सीड? अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो ऑब्वियसली जो आप एज एन एंटरप्रेन्योर और आपके साथ जो इन्वेस्टर्स आपके हैं उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा, इज इट इन अकॉर्डेंस? हो सकता है कि हमने बहुत मेहनत की है पर उसके सामने में रिवॉर्ड बड़ा छोटा सा मिल रहा हो, तो वो जो रिवॉर्ड और क्या बोलते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है, इज इट समथिंग दैट यू आर विलिंग टू अंडरटेक और नॉट? हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर कंपनी फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी आउट देयर? अब ये तो सबसे पहला क्वेश्चन, इवन आप जब अपने आप से भी सोचते हो कि मेरे दिमाग के अंदर एक बिजनेस आइडिया है, तो पहला क्वेश्चन आप यही पूछते हो कि ऑलरेडी मार्केट में जो कुछ भी है उससे मेरा आइडिया कैसे अलग है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ यंग चाइल्ड सिटिंग ओवर देयर, यू आर थिंकिंग कि चलो लेट मी स्टार्ट अ कैफे। फर्स्ट थिंग यू विल आस्क योरसेल्फ इज दैट हाउ विल बी माय कैफे डिफरेंट देन अदर कैफेज दैट आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट? या फिर अगर आप कोई मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं तो आप यही पूछेंगे कि आपका मोबाइल बाकी मोबाइल फोन से कैसे अलग होगा। कार बनाना चाहते हैं तो you'll be thinking what will be something unique about my car which will be different than other people. So that is obviously the thing that comes to your mind. So you need to have a clear cut differentiation, product differentiation कि भाई मेरी कंपनी बाकी सबसे अलग कैसे करेगी? How will you differentiate your company from what is already out there? That will definitely help giving the wings to your idea. So yes, so this was the ramp model of opportunity evaluation. आप कोई भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कोई भी आइडिया के बारे में सोचते हैं, तो ये 4 जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान से केयरफुली कंसीडर कीजिए, सोचिए whether it is passing the ramp test or not, and then you can move ahead with your business idea and put it towards execution. एक और ऐसा मॉडल है फॉर अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन विच इज द मलिन्स 7 डोमेन फ्रेमवर्क, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न अबाउट मुलिन्स 7 डोमेन फ्रेमवर्क। थैंक यू। और हाँ, अगर यहाँ तक पहुंच गए और अभी तक सुन रहे हैं, अभी तक अगर आपने स्टॉप नहीं किया, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कीप ऑन लर्निंग विद मी। आई कीप ऑन 4 सब्जेक्ट के तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई कैन मेक स्पेशल वीडियोस फॉर यू। एंड सो प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, लाइक बटन दबा दीजिए and drop a comment, और कुछ भी नहीं तो एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए so that it bumps me on the YouTube algorithm. Thank you. Keep learning with the Grumpy Professor.